हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे फोर्थ क्लास की इंग्लिश एनसीईआरटी मैरीगोल्ड का सेकेंड चैप्टर द लिटिल फेयर ट्री। शेटी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम व्हेन ऑल ऑफ अ सडन इट बिगेन टू रेन। शेटी जो एक मैजिशियन यानी जादूगर था, वो अपने घर लौट रहा था। तभी अचानक वर्षा शुरू हो गई। इट रेन्ड हैविली, बहुत बारिश हो रही थी। शेटी लुक अराउंड एंड फॉर शेल्टर एंड सॉ अ प्रिटी लिटिल फेयर ट्री। और शेटी ने चारों तरफ देखा अपने आप को आश्रित करने के लिए, जिससे कि वो पानी में भीगने से बच सके। तो उसने थोड़ी दूर पर एक सुंदर सा फेयर ट्री को देखा। He ran towards it as fast as he could, और वो उसकी तरफ भागा जितनी तेज वो भाग सकता है। Soon the rain stopped, जल्द ही बारिश रुक गई। शेटी वॉज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट वेट। शेटी जो था वो बहुत खुश था कि वो भीगा नहीं। थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी। तो उसने फेयर ट्री को थैंक्स कहा और शुक्रिया अदा करने के साथ साथ उससे कहा कि मैं आपकी 4 विशेस पूरी करना चाहता हूँ, मैं आपको इसके लिए इनाम देना चाहता हूँ। आस्क फॉर 4 विशेस एंड आई गिव ग्रांट देम, सेड द मैजिशियन। और आप मुझसे 4 विश मांग सकते हो और मैं उनको पूरा करूँगा, ऐसा जादूगर ने कहा। द सैड ट्री had leaves like needles and no birds ever made their nest on it। तो जो फेयर ट्री था वो बहुत दुखी था। उसकी जो पत्तियां थी वो सुई ऐसी थी और कोई भी चिड़िया उसके पेड़ पर घोंसला नहीं बनाती थी। सो इट सैड आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स। तो उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो पेड़ है उस पर हरी हरी पत्तियाँ हों, जैसे कि मेरे दोस्तों के पास हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग इट विश वॉज ग्रांटेड। अगली सुबह उसकी विश पूरी हो गई। सून अ गोट केम अलॉन्ग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स। जल्द ही वहाँ पे एक बकरी आई और उसने सारी हरी पत्तियाँ खा लीं। ओ डियर, सेड द फेयर ट्री, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गोट डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। तो उसने कहा, ओ मेरी पत्तियाँ जो हैं वो सोने की हो जाएं तो वो उसे बकरी नहीं खा पाएगी, सोने की पत्तियों को। When the little fig tree woke up in the next morning, it was surprised to see gold leaves। और जैसे ही फिग ट्री सुबह उठा अगली मॉर्निंग तो वो आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसकी सारी पत्तियां सोने की हो गई हैं। How happy I am, it said। A man came along and stole all the gold leaves। तो उसने कहा, मैं कितना खुश हूँ कि मुझे गोल्ड की लीव्स मिल गई। तभी वहाँ पर एक आदमी आया और उसने उसकी सारी सोने की पत्तियाँ चुरा लीं। आई विश आई हैड ग्लास लीफ इंस्टीड। तो उसने कहा, सोने की पत्तियों के बदले मेरी जो पत्तियां हैं वो कांच की होनी चाहिए। मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीफ। जो आदमी हैं वो कांच की पत्तियों को नहीं चुराएंगे। द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीफ शोन इन द ब्राइट सन। अगले दिन उसकी कांच की पत्तियां जो थीं सूर्य की रोशनी में चमक रही थीं। शोन मतलब चमकना। हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड। उसने कहा, मैं कितना खुश नसीब हूँ। एट नाइट द विंड ब्लू हु। और उस रात बहुत तेज हवा चली। ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक। सारी ग्लास की पत्तियां, कांच की पत्तियां जो थी वो टूट गईं। ओ डियर, सेड द फेयर ट्री, आई लाइक माई ओल्ड निडल लाइक लीव्स बेस्ट, फॉर गोट्स डू नॉट ईट दैम, नो मैन कैन स्टील दैम, द विंड विल डू दैम नो हार्म। तो उसने कहा, ओ डियर, मेरी जो पेड़ की पत्तियां हैं, जो सुई ऐसी पत्तियां थी, वही सबसे अच्छी थी। ना तो उन्हें बकरी खा सकती थी, ना ही कोई आदमी उसे चुरा सकता था, और ना ही हवा उनको कोई नुकसान पहुंचा सकती थी। द ट्री वेंट टू स्लीप। और ट्री जो है वो सो गया। व्हेन इट वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग इट हैड ऑल इट्स निडल बैक अगेन। और जैसे ही वो अगली सुबह उठा तो उसकी सारी निडल लाइक जो लीफ थी वो वापस आ गई थी। ओ आई नेवर वॉज सो हैप्पी, सेड द लिटिल फेयर ट्री। और उसने कहा, मैं कभी इतना खुश नहीं था जितना आज हूँ। तो आज हमने कुछ न्यू वर्ड सीखे हैं। प्रिटी यानी सुंदर, नीडल्स यानी सुई, लीव्स यानी पत्तियाँ, गोल्ड यानी सोना, स्टोल माने चुराना। रीडिंग इज फन, टिक द करेक्ट आंसर। द प्रिटी फेयर लाइक ट्री वॉज हैप्पी विद गोल्ड लीव्स बट द मैन स्टोल देम। यानी जो फिर ट्री की पत्तियां थीं वो सोने की थीं तो वो खुश हो गया, लेकिन आदमियों ने उसे चुरा लिया। नेक्स्ट है, द फेयर ट्री वॉज सैड। फेयर ट्री जो था वो बहुत दुखी था। क्यों दुखी था?
बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स, उसकी जो पत्तियाँ थी वो सुई की जैसी थी। नेक्स्ट, द फिग ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीफ, फिग ट्री जो था वो गोल्ड की पत्तियाँ पाकर नहीं खुश था। क्यों? क्योंकि जो आदमी था उसने उन्हें चुरा लिया था। Word building. By changing the circle word to its opposite, rewrite these sentences. One has been done for you. तो इनमें से जिन वर्ड्स पे सर्किल किया हुआ है उसका अपोजिट बद चेंज करके हमें सेंटेंस को रीराइट करना है। पहला जो है किया हुआ है मैं पढ़ देती हूँ। आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे। तो लाइट माने हल्का और इसका अपोजिट हैवी, हैवी माने भारी। रीना वन द रेस। रीना वन द रेस का मतलब हुआ रीना ने रेस जीत ली। वन मतलब होता है जीत लेना और जीतने का अपोजिट होता है हार जाना यानी लॉस्ट। तो आंसर होगा रीना लॉस्ट द रेस। आई लव ईटिंग वेजिटेबल। लव माने पसंद करना या प्यार करना। तो लव का अपोजिट होता है हेट। तो सेंटेंस चेंज होके होगा आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल। फुल माने होता है भरा हुआ और भरा हुआ का अपोजिट होता है एम्प्टी यानी खाली। तो सेंटेंस चेंज होके बनेगा दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज एम्प्टी। नेक्स्ट है हमारा द ओल्ड मैन इज वाइज। वाइज माने बुद्धिमान। तो बुद्धिमान का अपोजिट होता है मूर्ख यानी फुलिश। द ओल्ड मैन इज फुलिश। Now give the opposite of the words below by adding un और im। un और im लगा के हमको ये वर्ड्स चेंज करने हैं। हैप्पी का अनहैप्पी, पोलाइट इम्पोलाइट, सीन अनसीन, प्रॉपर इम्प्रॉपर, लकी अनलकी, पॉसिबल इम्पॉसिबल, इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट, परफेक्ट इम्परफेक्ट, healthy unhealthy, safe unsafe, patient impatient, प्योर का होता है impure। तो ये मैंने आपको अपोजिट बता दिए। आपका चैप्टर और एक्सरसाइजेस फिनिश हो गए। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए एंड प्लीज़ लाइक माय चैनल। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।